रामायण की ये अद्भुत चौपाइयाँ रोज सुने। हनुमान जी महाराज होंगे खुश, कठिन से कठिन काम भी होंगे तत्काल पूरे। भगवान श्री हनुमान जी करेंगे अद्भुत और दिव्य चमत्कार। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। प्रत्येक इंसान अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है और कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसके कई काम ऐसे होते हैं जो बनते ही नहीं हैं। उनमें किसी न किसी प्रकार की रुकावटें या फिर बाधाएं लगातार उत्पन्न होती रहती है और ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है कि मेरे ये अमुक काम बहुत दिनों से हो नहीं पा रहे हैं, आखिर क्या कारण है। तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी जो है कठिन से कठिन कार्य को भी करने में सक्षम थे। रामायण में हम सभी ने देखा है कि जितने भी कठिन काम थे वो श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा ही संपन्न हुए थे। प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के पास में अद्भुत और दिव्य शक्ति थी, जिसके कारण वो कठिन से कठिन काम भी संपन्न कर पाते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो अपने बल को भूल जाते थे तथा उनके बल को जब भी कोई याद दिलाता था तब वो उस बल को पुनः याद करके उस काम में लग जाते थे। तो उनको बल को जो भूलने की समस्या थी, उसके कारण कई बार उनको उनके बल को याद दिलाना पड़ा। तो हम भी यदि अपने कठिन से कठिन कार्य पूरा करवाना चाहते हैं तो हनुमान जी के बल को हमको याद दिलाना चाहिए। और ये जो चौपाई आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इनके माध्यम से हम हनुमान जी के बल को याद दिलाएंगे। जब हनुमान जी के बल को हम याद दिला देंगे तो उनको उनकी ताकत का एहसास हो जाएगा और आप जो भी मनोरथ उनसे चाहते हो, जो भी काम करवाना चाहते हो या जो भी उनसे निवेदन करोगे, निश्चय ही आपके निवेदन को स्वीकार करेंगे। आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके वो कठिन से कठिन काम भी आपके पूरे कर देंगे और आपके जीवन को सरल सहज बना देंगे। उनके दिव्य चमत्कार को आप महसूस करेंगे। हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी के ऊपर चिरंजीवी के रूप में विद्यमान है। ऐसे में कोई भक्त यदि सच्चे मन से उनको पुकारता है और उनके बल को याद दिलाता है तो निश्चय ही वो स्वयं आकर के आपके जो है सभी कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात यह कि आपके अंदर उनके प्रति विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, भावना होना चाहिए। और ईश्वर के प्रति जब हम सच्ची श्रद्धा रखेंगे, मन में विश्वास रखेंगे, तो निश्चय ही वो स्वयं आकर के हमारे काम को पूर्ण कर देंगे। बजरंगबली के पास में अभूतपूर्व शक्तियां और वरदान थे, जिनके चलते उनका यश आज भी कायम है। उनके शारीरिक और अलौकिक बल की गाथाओं से धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं, पर आपको पता है कि उन्हें उनके पराक्रम के बारे में याद दिलाना पड़ता है। इसलिए उनकी स्तुति की जाती है ताकि उन्हें अपने बल का एहसास हो जाए और बल का आभास हो जाए, क्योंकि इस कारण से वो अपने बल को भूल जाते थे। पुराणों में बताया है कि हनुमान जी को कई देवी देवताओं से विभिन्न प्रकार के वरदान और अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। इन वरदानों और शास्त्रों के ज्ञान के कारण हनुमान जी के अंदर जो है कई प्रकार के उद्भट भाव घूमने लगे। यहाँ तक कि तपस्यारत मुनियों को भी शरारत करके तंग करने लगे। उनके पिता पवन देव और माता केसरी के कहने के बावजूद भी हनुमान जी नहीं रुके और लगातार वो शरारत करके ऋषि मुनियों को, संतों को परेशान करते थे। इसी दौरान एक शरारत के बाद में अंगिरा और भृगुवंश के मुनियों ने क्रोधित होकर के हनुमान जी को श्राप दे दिया कि तुम अपने बल के कारण, अपनी शक्ति के कारण हमें लगातार परेशान करते हो, शरारत करते हो, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अपने बल को भूल जाओगे और जब कोई तुम्हें अपने बल का एहसास कराएगा तब पुनः तुमको अपना बल यानी अपनी शक्ति का पुनर्स्मृति हो जाएगी, फिर से याद आ जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही कई तरह के वरदान और अस्त्र शस्त्र उनको प्राप्त हो गए थे। हालांकि बाद में भी यह सिलसिला जारी रहा और उनको लगातार वरदान प्राप्त होते रहे।
सबसे पहला जो वरदान मिला था, देवताओं के राजा इंद्र ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि वह मेरे वज्र के प्रहार से कभी नहीं मारा जा सकेगा। भगवान सूर्य नारायण ने अपने तेज का 100वां भाग हनुमान जी को प्रदान कर दिया था। इसी कारण हनुमान जी के अंदर अद्भुत और दिव्य तेज आज भी विद्यमान है। तीसरा है, यम ने वरदान दिया है कि बजरंग बली यम के प्रकोप के शिकार नहीं होंगे, अर्थात यमराज भी उनकी मृत्यु का कारण नहीं बन पाएगा और कभी भी यमराज उनकी मृत्यु को नहीं ला सकेंगे। और चौथा वरदान है, वरुण देवता ने हनुमान जी को 10 लाख वर्षों तक जीवित रहने का वरदान दिया है। पांचवा वरदान, भगवान कुबेर ने अपने अस्त्र शस्त्र से बजरंग बली को निर्भय कर दिया है। छठा वरदान, भगवान महादेव ने किसी भी अस्त्र से न मरने का उन्हें वरदान दिया है। सातवां वरदान, भगवान ब्रह्मा ने बजरंग बली को दीर्घायु होने का और ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं होने का वरदान दिया है। उन्होंने हनुमान जी को इच्छा के अनुसार रूप धरने का वरदान भी दिया है, यानी आप चाहो तो बहुत छोटे बन जाओगे और हनुमान जी यदि चाहेंगे तो बहुत विराट स्वरूप धारण कर लेंगे। इसलिए उन्होंने रामायण में समय समय पर अपना कभी सूक्ष्म रूप धारण किया और कभी बहुत विराट रूप धारण कर लिया। ये वरदान साक्षात ब्रह्मा जी ने उनको प्रदान किया था। और आठवां वरदान जो उन्हें प्राप्त हुआ था वह इस प्रकार है, भगवान विश्वकर्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था और सारे शस्त्र और अस्त्र उन्हें प्रदान किए थे और उन्हें कहा था कि तुम किसी से भी जो है हार नहीं पाओगे, यानी संसार की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी और कभी भी तुम्हें डर नहीं लगेगा। सदैव निर्भय होकर के इस ब्रह्मांड में, त्रिलोकी में जहां चाहो वहां विचरण कर पाओगे। तो बल और बुद्धि के निधान भगवान श्री हनुमान जी के पास में अद्भुत और दिव्य शक्तियां हैं। तो हम जैसे छोटे छोटे जो मनुष्य है, उनके छोटे छोटे काम उनके लिए तो बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर उनके प्रति विश्वास होना आवश्यक है। साथ ही उनके जो इष्ट देव है भगवान श्री राम, जब तक आप प्रभु राम की भक्ति नहीं करोगे, प्रभु राम के प्रति आपका समर्पण नहीं होगा, तब तक हनुमान जी आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब भी हनुमान जी से कुछ मांगना हो, हनुमान जी के सामने प्रार्थना करना हो, तो राम नाम का उच्चारण अवश्य कर लेना, नहीं तो आपकी पूजा पाठ, आराधना, साधना सफल नहीं होगी। कई लोग हनुमान जी की बड़ी बड़ी तांत्रिक साधनाएं करते हैं, आराधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए अनेकों अनेक उपाय करते हैं, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि हनुमान जी के सामने जब तक राम नाम का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक वो फल प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए यदि हनुमान जी की आराधना करना है तो सबसे पहले राम नाम का उच्चारण करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय राम जय जय राम। अब हम आपको रामायण की वो चौपाइयाँ सुनाने जा रहे हैं जिनमें उनके बल को याद दिलाया गया है। यानी इन चौपाई में जामवंत जी ने कहा है कि हे हनुमान जी, आप अपने बल को पहचानो, आप चुप क्यों खड़े हो, और आपके समान कोई बलशाली है ही नहीं है, और राम काज के लिए ही आपका अवतार इस पृथ्वी पर हुआ है। तो अपने बल को पहचानो और जाओ, इस समुद्र को लांघ जाओ। हालांकि इन चौपाइयों को सुनाने के बाद हम आपको इसका अर्थ भी आपको सुनाएंगे। तो चौपाइयों को बड़े ध्यान से, शांतिपूर्वक, मन लगा करके और शुद्ध उच्चारण के साथ में पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए, जिससे इनके उत्तम फल की प्राप्ति आपको अवश्य ही हो सकेगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। अंगद कहीं जाऊ मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमि सबही कर नायक।
कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे बलबाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरहिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछहु तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। एतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय राम जय जय राम। ये चौपाइयाँ किष्किंधा कांड में बताई गई है और जो दोहा नंबर 29 जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद की जो चौपाइयाँ है किष्किंधा कांड की ये अंतिम चौपाइयाँ हैं। और इन चौपाई में जो बताया है वो इस प्रकार है। अंगद ने कहा कि मैं समुद्र पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, हम सभी का नेतृत्व तुम कर रहे हो, तुम्हें हम कैसे भेजे। जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह चुप्पी क्यों साध रखी है? तुम क्या विचार कर रहे हो? आखिर किस ध्यान में खो गए हो? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो है तात तुम नहीं कर सकते हो। प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय और बड़े भारी बन गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरों पर्वतों का राजा सुमेरु स्वयं यहां पर आ गया है। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ जाऊंगा, यानी मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है। जामवंत जी ने उनके बल का उनको एहसास करा दिया और कहा कि सहायकों सहित रावण को मार करके त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके यहां ले आऊंगा। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम मेरी बात से सहमत हो क्या? जामवंत जी कहते हैं कि हे तात, तुम तो केवल इतना ही करो कि माता सीता का पता लगा करके उन्हें देख करके लौट आओ और उनकी खबर, उनका समाचार बता दो। फिर रघुनाथ जी, प्रभु श्री राम जी अपने बाहुबल से रावण का तथा सभी राक्षसों का संहार करके सीता माता को ले आएंगे और हम सभी वानर को जो सेना है वो तो खेल खेल में ही उनके साथ जाएगी, यानी उनको सेना की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं समर्थवान है प्रभु और स्वयं रावण का जो है नाश कर देंगे। और हम वानरों की जो सेना है वो तो बस खेल कूद के लिए ही उनके साथ जाएगी, अन्यथा उनके पास इतना बल है, इतनी शक्ति है कि वो स्वयं पूरी लंका का संहार कर देंगे। इसलिए हे हनुमान जी, आप लंका में जाकर के केवल सीता माता का पता लगा करके आओ और प्रभु राम जी को हम चल करके सूचना दे देंगे। इस प्रकार जामवंत जी ने जैसे ही हनुमान जी महाराज को उनके बल का ज्ञात करवाया,
यानी उनकी विस्मृति जो वो भूल चुके थे वह बल उनको याद दिला दिया। वैसे ही हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप धरा और समुद्र को लांघ करके लंकापुरी चले गए। यानी कोई भी कठिन काम ऐसा नहीं है जो श्री हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते हैं। इस संसार का प्रत्येक कठिन से कठिन काम करना उनके लिए चुटकी का काम है। बस आवश्यकता है तो केवल सच्चे मन की, सच्चे विश्वास की, सच्ची भावना की। और आपके हृदय में यदि उनके प्रति विश्वास होगा, भावना होगी, भक्ति होगी, तो निश्चय ही वो स्वयं आकर के आपके काम चुटकी में कर देंगे और आपके जीवन में चमत्कार भर देंगे। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी के इष्ट देवता प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री राम या राम आप लिखेंगे तो निश्चय ही हनुमान जी की अद्भुत कृपा आपके ऊपर होती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को प्रतिदिन आपको श्रवण करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर सदैव उनकी कृपा बनी रहे और हनुमान जी महाराज आपके कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आए। तो आप सभी को और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।